भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ द्यौः शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी लोग आजकल योग और योग संबंधित विषयों पर दिन प्रतिदिन चर्चा हो ही जाती होगी। कहीं टीवी के माध्यम से, कहीं पर समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से हम लोग योग या योग के विषय के माध्यम में चर्चा करते हैं। पर योग वस्तुतः है क्या, इसके विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। सामान्यतः लोग योग को आसन करना, आसन के स्थितियां बनाना अर्थात पोज बनाना, उसको ही योग मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 99% है, 99% है। पर जो योग वास्तव में क्या है उसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। ये विषय हमारे समक्ष आया। हमारे योग शिक्षक प्रदीप जी ने कहा कि भाई साहब इस विषय पर आप कुछ दृष्टि डालिए। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को अगर इस मनुष्य जीवन में जो चार चीजें इनको उपयोगी बनाना है तो आरोग्यम मूलम उत्तम, शरीर को आरोग्य बनाओ अर्थात स्वस्थ बनाओ, तभी आप इन चारों को जो है लक्षित करके जीवन को आप सफल बना सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि इस समाज में, इस कलयुग में बहुत सी समस्याएं हैं, तो हम चारों को ना तो अपना करके एक भी विषय को अपना लिया, हमने धर्म को भी अपना पकड़ लिया। ऋषि ने कहा कोई धर्म को पकड़ चलेगा, चारों में तीन को छोड़ के तब भी वो सफल हो जाएगा, या अर्थ को पकड़ ले, या काम या मोक्ष। पर इसके लिए क्या करना है, स्वस्थ होना आवश्यक है। तो इसके लिए हमारे एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं जिन्होंने योग को दिया वेदों, उनका नाम है महर्षि पतंजलि। तो उन्होंने क्या कहा कि योग हम जो है समाज के लिए दे रहे हैं, स्वस्थ होने के लिए दे रहे हैं। पर योग जो उन्होंने शुरुआत में दिया, आदिकाल में दिया, धीरे 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 धीरे, क्योंकि पहले जो शिक्षाएं होती थी वो अर्थ पर आधारित नहीं थी। उनका उद्देश्य होता था, जिससे हमारा योग और आयुर्वेद था, कि हम दूसरों की सेवा, शुश्रूषा, चिकित्सा इत्यादि करेंगे, पर तो उसके प्रति मैं कोई द्रव्य नहीं लूंगा। और किसी को अगर लेना भी होता था तो अपने जीवन यापन के लिए जितने भी उनको आवश्यक होते थे उससे अधिक वो नहीं लेते थे। और कहा भी गया है कि योग के ही विषय में शुरू में आया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें मितव्ययिता, आवश्यकता से अधिक किसी को चीज को ना खर्चा करना लगना, तो उसको मितव्ययिता में आता है। पर योग हमने क्या किया, जब ये योग बाजार में आया वहां से तो लाभ होता था, क्योंकि ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का कोई भी हम कार्य करेंगे तो वो वैज्ञानिकता से जुड़ा है। वैज्ञानिकता से इसलिए जुड़ा है कि हमारा जो कैलेंडर है विक्रम संवत का, तो वो कैलेंडर की कीमत मुश्किल से 20 से 30 रुपए आती है। और 20 रुपए के कैलेंडर में जब कोई ज्योतिषी देखता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ता है, तो एग्जैक्ट वही समय होता है। और वही जो नासा के वैज्ञानिक देते हैं करोड़ों रुपए की मशीन खर्चा करके, उनका भी समय वही होता है। तो इस छोटे से अंतर आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। हम जो 20 रुपए के कैलेंडर में भारत पुरातन ज्ञान को देख के बता देता हूँ, और वो 1 करोड़ की मशीन में वही चीज बताते हैं, पर हमारा कितना सरल और सूक्ष्म ज्ञान है। वैसे ही योग है। आजकल योग में इतनी भ्रांतियां फैल गई हैं। योग क्या है, आसन करना और आसन को दिखावा करना, शरीर कहीं से भी फोल्ड कर देना। उनको शरीर के विषय में पता नहीं है कि शरीर को प्रदर्शन करके ही योग सिखाया जाता है। वो योग का एक कह लीजिए कि 1% भी नहीं है। योग क्या है, तो कहा गया योगश चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त अर्थात हमारे जो है मन, और वृत्ति विचार,
और निरोधा अर्थात उसको रोक देना। जो हमारे मन में अनेकों प्रकार के विचार चल रहे हैं उनको अवरुद्ध करके एकाग्र हो जाना, ये योग है। इसमें कहाँ पे आया कि हाथ फैलाना, हाथ उठाना या शरीर को फोल्ड कर देना। हाँ, वो एक शारीरिक क्रियाएं हैं, योगासन है, योगासन लाभ देते हैं, पर जब तक आप अंतःकरण से शुद्ध नहीं होंगे, अंतःकरण से पवित्र नहीं होंगे, तब तक आपको वो योग पूर्णतः काम आने वाला नहीं है। और आपको समाज में ऐसे लोग मिल भी जाते होंगे कि मैं फला गुरु जी के पास गया था तो उन्होंने कहा था आप योग करिए ठीक हो जाएंगे, पर मैं 1 महीना योग किया पर हमें कोई लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? क्योंकि उन्होंने योग के विषय को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने आसन को ही समझा योग है और उसी के माध्यम से वो आसन किए, पर उसकी जो प्रतिधारणा बनती है, एक स्वरूप बनता है, वो उन्होंने नहीं बनाया। आज कल आप मार्केट में देखते होंगे बहुत योगाचार्यों को, नए नए योगाचार्य जैसे कथावाचकों की बढ़ाई वैसे योगाचार्यों की बढ़ाई है। तो वो किसी इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं और अच्छी बात है वो जो है, क्योंकि जब लोग गलत चीजें फैला सकते हैं तो वो योग को ही फैला रहे हैं, योग से समाज स्वस्थ हो रहा। पर योग एक पवित्र विषय है, उसको हमारे कुछ बहनें और कुछ जो है युवा उसको विकृत स्वरूप दे रहे हैं। विकृत अर्थात मैं जो विकृत कर रहा हूँ उसके पीछे ये तथ्य है कि कई सी कंपनियां हैं जो अपने बहन बेटियों को शार्ट कपड़े पहना के और शरीर को फोल्ड करा के वो योग कराते हैं। पर क्या वो योग है? योग नहीं है। आप देखते होंगे गांव में बहुत दिनों से सर्कस आते हैं, एक खंभे गाड़ते हैं, बीच में रस्सियां, उस पे चलते हैं, थाली पे चलते हैं, फिर शरीर को पूरा फोल्ड करके छल्ले से पूरे शरीर को क्रॉस कर देते हैं। तो क्या वो आदर्श होते लोगों के? नहीं होते। वो लोग देखते हैं, 1 घंटा के लिए उनका मनोरंजन होता है और उसके पश्चात वो सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो केवल एक उनको मनोरंजन का एक विषय हो गया कि हाँ ये अच्छा, इतना शरीर फोल्ड कर लिया, बहुत अच्छा इसका शरीर फोल्ड होता है, बहुत कठिन आसन है जो कर पाते हैं। पर क्या ऐसा आसन लोग कर पाते हैं? ऐसा आसन समाज में पॉइंट में भी लोग नहीं कर पाते हैं। 0.1 में जो है परसेंट में बिल्कुल 1% भी नहीं कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। पर जितने योगी उनमें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि योग जो है वो धारण करने का विषय है। और योग में धारण क्या करना है? तो कहा गया योग में क्या धारण करना, तो सीधा योग जो महर्षि पतंजलि ने योग दिया है, योग दर्शन, तो उसमें कहा है अथ योगानुशासनम। उसका पहला ये श्लोक है, अथ योगा अनुशासनम। योग में आपका जो अनुशासन है, इसको अगर हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे तो काफी समय लग जाएगा, बस इसका सूक्ष्म रूप से मैं चर्चा करके बताता हूँ। अथ योगा अनुशासनम। योग अनुशासन क्या है कि योग करने वाले व्यक्ति को जहां पर बैठ के वो योग करता है, उसका स्थान, स्थिति, किस परिवेश में कर रहा है, कहां पर कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है उसके जीवन में। हम योग कर रहे हैं, पर योग कैसे करें? तो योग का हमने कहा, पहले कह दिया आपका, आसन योग का नहीं है। योग तो आसन उसका एक अंग है, छोटा सा अंग है, पर योग क्या है? योग स्वयं के अंदर स्थित होना। योग का अर्थात जोड़, एक तो शारीरिक जोड़ है, एक मन, बुद्धि और आपके जो है ये आत्मा, इनका जो है एकाग्र होना, और फिर एक आत्मा से ईश्वर का एकाग्र होना, ये योग है। पर हम जब किसी योग को करते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया जो बहुत सामान्य है, वो लोग नहीं जानते, क्या है कि मैं जिस स्थान पे बैठा हूं वह स्थान और बैठने का आसन कैसा है। तो अपने शास्त्रों में कहा गया कि जो ऊष्मा का कुचालक हो, विद्युत का कुचालक, उसी आसन पर योग करने के लिए बैठना चाहिए। अब विद्युत कुचालक क्या है? तो आपके मन में आएगा बहुत कोई इंस्ट्रूमेंट होगा बड़ा या कोई महंगी चीज होगी, वो विद्युत कुचालक, उसको लेकर के हम बैठेंगे योग तब कर पाएंगे। सामान्यतः 2-3 चीजें हैं जो आपके घर में आसपास हो जाती हैं। विद्युत कुचालक क्या है? आप देखते हो गांव में घर में जब कोई हवन इत्यादि करता है तो एक कुश की चटाई लाता है, छोटी सी आसनी लाता है, उस पर बैठता है। तो अपने शास्त्रों में कहा गया है कुश जो है ऊष्मा का कुचालक है। वो ऊष्मा का सुचालक नहीं, जब उस पर बैठेंगे तो ऑटोमेटिक पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे को खींचती है, तो जब गुरुत्वाकर्षण का जब बल नीचे जाता है तो आपका मन पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है? तो बहुत से आसान कुश हमारे गांव क्षेत्र में अधिक मात्रा में मिलता है। एक ही भ्रांति फैला रखी है दुनिया में व्यापारियों ने कि जो ब्रांडेड चीज होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो बहुत कम मात्रा में मिलती है, पर ऐसा नहीं है। भारत में
जो अच्छी चीज है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा तुलसी कितनी औषधि है, पर प्रत्येक घर में तुलसी मिलती है। नीम है, नीम की पत्ती कितनी गुणकारी है, हम खाते हैं, हमारे विकार मिट जाते हैं, शरीर के जो रोग मिट जाते हैं, खून के विकार मिट जाते हैं, पर वो प्रत्येक गांव में पाया जाता है नीम का पेड़। तो ऐसा नहीं है। वैसे कुश है, कुश जो है दुनिया का सबसे अच्छा ऊष्मा का कुचालक। उस पर बैठेंगे तो आपका स्वतः ही कांटेक्ट जो है गुरुत्वाकर्षण कट जाएगा और ध्यान एकाग्रता से लग जाएगा। हम कहीं भी बैठ के देखते हैं योग कर लेते, लोग जमीन पे कर लेते हैं, उसका उन्हें जो लाभ मिलने वाला है, फिर बाद में कहते हैं मैं योग किया, हमें कोई लाभ नहीं मिला, पर उसका वो प्रोसीजर या उसका जो कार्य पद्धति है वो नहीं जानते हैं। उसके पश्चात अगर आपका कुछ नहीं है तो उसके बाद दूसरा क्या आता है? लकड़ी आता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, तो लोग कहते हैं अरे ये मूर्ख है, इनको जो है बुद्धि नहीं है, इनके पास कोई विज्ञान नहीं, खड़ाऊ पहनते हैं। बताओ, हम लोग तो जूता चप्पल पहनते हैं। पर उनको नहीं पता कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो साइंटिस्ट थे। मैंने कहा शुरू से ही, ऋषि मतलब रिसर्चर, ऋषि जो रिसर्च करते थे। तो खड़ाऊ जो होता है, खड़ाऊ भी ऊष्मा का कुचालक होता है, वो लकड़ी है। वो भी जब जमीन पे चलते थे तो जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनको नहीं खींचता था, वो हरदम एक ध्यान की स्थिति में चलते समय भी रहते थे। तो वहां भी एक योग की पद्धति जुड़ी थी। पर हम लोग ज्यादा बुद्धिमान हो गए तो हमने अन्य चीजों के प्लास्टिक इत्यादि के चप्पल इत्यादि डिजाइन अच्छी, शेप अच्छा दे दिया, तो अपने को बहुत महान समझने लगे। पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, लकड़ी की भी कोई अच्छा बना हो, तो आप एक कंबल ले लीजिए। कंबल भी ऊष्मा का कुचालक है, उससे भी योग कर सकते हैं। तो आप योग की स्थिति में आएंगे, बैठेंगे और फिर जब ध्यान लगाएंगे तो एकाग्रता से आपका ध्यान लगेगा। ध्यान आजकल ध्यान के एक बाजार चल चुका है, जहां भी देखिए मेडिटेशन। पर मेडिटेशन है क्या, ये लोग बहुत कम जानते हैं। अभी योग के जो पतंजलि ऋषि ने लिखा है, तो उन्होंने योग का सिद्धांत बताया। क्या बताया? अष्टांग योग के 8 अंग। तो क्या बताया? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 हैं। क्रम इधर उधर हो सकता है पर 8 जो हैं। तो 8 में क्या कहा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद पहले यम आया, फिर यम में ही सत्यस्तेय अहिंसा अपरिग्रह, ये में ही आ जाता है। फिर नियम में है, फिर यम नियम, फिर आसन आता है, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम प्रत्याहार, फिर ध्यान धारणा समाधि। 5वें नंबर पे आपका ध्यान आता है और हम सीधा ध्यान लगवा देते हैं। आइए हम जो है ध्यान का एक जो है मेडिटेशन का लोग बाजार शुरू कर दिए हैं कि सीधा ध्यान लगा देते हैं। सीधा ध्यान कैसे लगेगा? आप कोई मकान है, उस पर चढ़ना चाहते हैं तो उस पर सीढ़ी लगाएंगे। सीढ़ी में डंडे होते हैं, 1 2 3 4 5, उदाहरण से मान लो उसमें 9 डंडे हैं। तो आपको चढ़ना है, तो क्या आप जो है उछल के सीधा जो है 6ठे डंडे पर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, आपको शुरुआत 1 से करना पड़ेगा। उसी प्रकार योग जो है उसका आप जब तक यम नहीं पालन करेंगे, यम अर्थात यम के अंदर मैंने बताया सत्य अस्तेय अहिंसा परिग्रह। योगी को जो योग के मार्ग पे जा रहा है उसको झूठ नहीं बोलना है सर्वप्रथम। पर क्या हम करते हैं? स्वतः अपने विचार करें मन में। नियम, यम हमने क्या कहा? सत्य, फिर अस्तेय चोरी नहीं करना, सत्य अस्तेय अहिंसा हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। अच्छे करके अनेक चीजें हैं, अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं, हम ध्यान करने बैठ जाते हैं तो हमारा ध्यान लगेगा। हमने इतने से जो है जंजाल, इतने से सुविधाएं, इतने साधन पाल लिए हैं कि हर पल उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो योग नहीं कर पाएंगे। अब इसमें आपसे कोई बैठा दे सीधा, कहे नहीं नहीं आसन करिए, बहुत स्मार्ट आसन है, तो आप तो आसन कर लेंगे, देखने में थोड़ा बहुत शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, पर आप जो है योग से नहीं जुड़ पाएंगे। योग से जुड़ने मतलब ये नहीं होता है कि बहुत अच्छे से फोल्ड करके शरीर को आसन कर लिया, बहुत अच्छे आप जो है शरीर को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। उसका स्वतः आप सिद्धांत होता है स्वयं में जीना। पर आज ऐसी कंपनियां हैं जो अपने योग के माध्यम से, एक व्यापार हो गया है कि योग के माध्यम से जो है शॉर्ट कपड़े बेचना, ये करना वो करना, तो बहन बेटियों को लेकर के एक व्यापार करते हैं। तो वो ज्यादा भी समय रखने का नहीं है क्योंकि सब अपने हैं, पर उसको अगर शुद्ध रूप देंगे तो वो एक समाज में सही संदेश जाएगा। बस हमारे कहने का उद्देश्य इतना ही है। और योग तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वतः पहले से ही व्याप्त है। किस प्रकार व्याप्त है? देखो मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा और आप इसको समझ अच्छी तरीके से जान जाएंगे।
जैसे कहा जाता है कि एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था पत्थर में, तो किसी ने कहा देखिए कितना अच्छी आपने मूर्ति बना दिया। तो उसने कहा नहीं, मूर्ति तो मैंने नहीं बनाया, इसमें मूर्ति थी पर मूर्ति के अतिरिक्त जो पत्थर था उसको मैंने इसमें से काट दिया और जो बचा वो मूर्ति निकल आई। उसने क्या किया, जो पत्थर था, तो जो मूर्ति से अतिरिक्त पत्थर था उस पत्थर को छेनी से काट के निकाल दिया, और जब निकाल दिया तो उसमें जो बचा वो क्या बचा, मूर्ति बनी। अर्थात आप खुद सोचिए कि उसमें मूर्ति पहले से विद्यमान थी पर उसमें जो पत्थर काट के निकालने वाला था उस व्यक्ति की कमी थी। तो इसको एक अपने संस्कृत साहित्य में श्लोक बोला जाता है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बिना अक्षरों के मिले कोई मंत्र नहीं बन सकता। एक एक अक्षर, जैसे माला है तो एक एक जो है इस माले के दाने को जो है पिरो करके ये माला बना, वैसे एक एक अक्षर को बना के एक मंत्र बनता है। और जब मंत्र बन जाता है तो उसकी लोग साधना करते हैं तो सिद्धियां पा जाते हैं। पर क्या एक अक्षर न जुड़ा तो मंत्र बनेगा? नहीं बनेगा। वैसे मंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। वैसे जितनी भी औषधियां हैं सबका एक औषधि प्रयोग है, जितने भी वनस्पतियां हैं, बस क्या है उसको जानने वाले, उसको बताने वाले, उसको शोध करने वाले नहीं है। तो आपको घास फूस लगता है पर उसके अंदर भी एक औषधि गुण है, किसी बीमारी को दूर करने की उसके अंदर भी एक ताकत, एक क्षमता है। उसी प्रकार अंत में जो कहा गया कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति, पुरुष महिला कोई भी, वो अयोग्य नहीं होता है, ना होती है। क्या होता है? योजकस तत्र दुर्लभा। उसको एक कुशल मार्गदर्शक, कुशल मोटिवेटर, उसको जो आगे रास्ता दिखाए, उसके अंदर स्वयं वो गुण होते हैं। वो उस जो है हर व्यक्ति जो है, चाहे वो दुनिया का महान साइंटिस्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं और 2 पैर हैं, शरीर वैसे ही है, वैसे हम आपका है। पर हमें क्या, एक मार्गदर्शक, अच्छा गुरु जो मिल जाए तो हमको इस योग माध्यम से अपने महानतम उच्चतम जीवन के जो है पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। जो हमने कहा था शुरुआत में, प्रारंभ में, कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारे पुरुषार्थ के चतुष्टय हैं जो जीवन मिला है। इन चारों चीजों को पा करके हम इस मनुष्य रूपी जीवन को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और उसमें जो सबसे सहायक है आज के इस जो है बहुत ही व्यस्ततम जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के पास समय नहीं बचा है, उसका एक एक मिनट बहुत ही कीमती है। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए ये योग है। योग में क्या है? योग में योग की सावधानियां, योग में आहार व्यवहार। आहार, जब आहार शब्द आता है तो छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा उसको आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा आप देखिए, जैसे आहार शब्द आता है तो हम जो भी खाते हैं उससे 7 चीजें बनती हैं। जैसे मैंने पहला ग्रास या पहला कवल या पहला उठा के अपने मुख में डाला तो क्या बनता है? रस, जिसे हम जूस बोलते हैं। फिर रक्त, जिसे हम ब्लड बोलते हैं। फिर मांस, रस रक्त मांस। फिर मेद, फिर मज्जा, फिर अस्थि, फिर लास्ट में शुक्र। अब ये 7 चीजें बनती हैं। पर हम जब डालेंगे तो जो मुख में डालेंगे सबसे पहले रस बनेगा। तो शरीर का सिद्धांत है, जब रसी बनेगा तो सबसे ज्यादा हम शरीर यदि जो है लिक्विड चीजें लेते हैं। जैसे गर्मी का जब सीजन आता है तो हम क्या करें, उसमें लिक्विड चीजें अधिक से लें, या वर्ष भर में लिक्विड चीजें ही अधिक लेनी चाहिए। तो हमारा शरीर उसको पचाने में, उसको जो है अच्छे से शरीर जो है पहुंचाने में वो काम करता है, और उसको मेहनत कम करनी पड़ती है। ज़्यादा हम हार लेंगे तो शरीर की जो अंदर धमनियां हैं, जो हमारे यहाँ पर हृदय गति, वो तेज हो जाती है उसको पचाने के लिए। तो हम उसको सरलता से ले पाते हैं। फिर उसमें रस, फिर रक्त बनता है, और फिर मांस जो है, फिर मेद, मज्जा, अस्थि भी बनता है। पर हम डालते क्या है शरीर में, आहार में, ये हमने कभी विचार किया? नहीं किया। तो कहा जाता है कि एक कण भी इस शरीर के अंदर गलत नहीं जाना चाहिए, और एक क्षण भी इस मस्तिष्क के अंदर विचार भी गलत नहीं जाना चाहिए। अगर एक कण भी गलत चला गया तो वो क्या बनेगा? वो रस, रक्त, मांस
मेद मज्जा अस्थि शुक्र बन के ही लास्ट में जाएगा और वो जेनेटिक में चला जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। लोग इसको बहुत जो है साधारण लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, जो ही मिल गया खा लेते हैं, यार क्या करना, ये खा लो वो खा लो। पर ऐसा नहीं है। भोजन हमारे जीवन को तय करता है कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना है, ये भोजन तय करता है। एक आप गांव के अधिकतर लोग गांव से जुड़े हैं, गांव क्योंकि भारत गांवों का देश है, 70% जनसंख्या गांव में जो है रहती है। तो क्या कहा जाता है, गांव में एक कहावत है सामान्य से, आप लोग खुद सुने होंगे कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। सीधा सा साधारण सा, वो गांव साधारण लोग हैं पर वो साधारण नहीं, वो असाधारण बातें कह देते हैं, पर हम कभी एकाग्र होने की वजह से उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण है, हम लोग क्या है, कहीं भी गए तो एक चिप्स ले लिया और एक पेप्सी ले लिया, कहा आइए सब लोग बैठते हैं थोड़ा पार्टी करते हैं छोटी सी, या कोई रिलेटिव आ गया घर में तो कहा जाए ठंडा ले आइए। पर हम खाने से पहले विचार करते, मैंने कहा नहीं कि एक कड़ भी खाने से पहले विचार के शरीर के अंदर जा क्या रहा है। तो जब हम पेप्सी खाएंगे या मैगी खाएंगे या चिप्स खाएंगे तो वो क्या करेगा, वो अंदर जाएगा। बड़े मुश्किल से जो उसमें चिप्स है उसमें तीखापन है और भी कई चीजें डाली जाती है उसको तीखा करने के लिए, साटरी तेल डाली जाती है, वो जाएगा अंदर तो बिल्कुल मन को विचलित कर देता है, क्योंकि शरीर का स्वरूप उस भोजन के स्वरूप से नहीं मिलता है। और हम योग करने बैठे हैं, आपको लोग आते हैं आसन सिखाते हैं, कहते जाइए 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, पर आसन तो वो जानते हैं, पर क्या आसन के साथ में जो अन्य सावधानियां हैं, मैंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण, वो उनको नहीं पता है। और फिर आपको जब कहते हैं कि मैं योग करता हूँ लाभ नहीं मिलता, तो कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके जो उसके किसी कोई आपको कह दे सीधा है स्कूल में प्रवेश करा दे और कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 न पढ़ाए तो क्या आपको लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने भी बुद्धिजीवी हों। पहला स्टेप आपको चढ़ना ही पड़ेगा। उसी प्रकार योग करने से पहले आपका आहार कैसा हो, हमारा जैसी आंत है। हमारी आंत कैसी है, हमारी आंत कोमल, सॉफ्ट, मुलायम, सरल और कितना जो है लचीली है। भोजन कैसा, भोजन एकदम हार्ड करते हैं, एकदम तीखा करते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला करते हैं, एकदम स्पाइसी करते हैं, तो वो उसके विपरीतीकरण हो जाता है। जैसे योग में विपरीतीकरण होता है कि एक आसन सीधा करना, एक उल्टा करना। अनुलोम विलोम शब्द सुने होंगे आप जो है हिंदी भाषा में, तो आकाश और पृथ्वी, वैसे ही भोजन का हो जाता है। आंत से और भोजन से विपरीत, आंत कोमल है, सॉफ्ट है, मुलायम है, नरम है, लचीली है, और भोजन कड़क है, हार्ड है, स्पाइसी है, मसालेदार है, मार मिर्च मसाला, तो क्या एकदम अपोजिट हो गए। तो दोनों में जाके आप संघर्ष पैदा कर देते हैं, और जब संघर्ष पैदा होता है तो भोजन से ही आपका मन बनता। मैंने कहा जैसे कहा अन्न, जैसे खाया अन्न वैसा होगा मन। तो उसी प्रकार का फिर आपका मन का निर्माण होता है, फिर जो है रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि वीर्य बनता है, और लास्ट में मन में भी आपकी बहुत से वैसे ही जो है आपकी चिड़चिड़ाहट, स्ट्रेस, तनाव और ये सब पैदा हो जाते हैं। और फिर आपको कोई आसन कराएगा, आइए मैं आपको आसन करा के बहुत महान बना देता हूँ, बहुत आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो 1% भी आप स्वस्थ नहीं होंगे। आसन अनिवार्य है, पर आसन के साथ ये सब बहुत अनिवार्य है। तो आंत का स्वरूप क्या है, आंत का स्वरूप कैसा है, आंत स्वरूप भोजन कैसा है, तो एक मैं सामान्यता उदाहरण देता हूँ कि आप लोग देखते होंगे भगवान कृष्ण की घरों में चित्र लगे रहते हैं, कैलेंडर लगे रहते हैं, उसमें भगवान कृष्ण मटकी में हाथ डाल के मक्खन खा रहे हैं, मक्खन पूरे उनके मुख में लगा है। भगवान कृष्ण मक्खन क्यों खाते थे, वो तो भगवान थे। तो हमारे समाज से आप उदाहरण लीजिए, भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे, तो मक्खन का स्वरूप, आंत का स्वरूप एक जैसा है, जैसे मक्खन वैसे आंत। माखन मछली खाते थे, इसीलिए वो दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी बने। बालक कोई भगवान कृष्ण को देखता है तो कहता है ये तो बालक से, बालक प्रसन्न हो जाता है। कोई युवक युवतियां देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो प्रेम का प्रतीक है राधा कृष्ण। बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी देखता है तो गीता का उसको जो है उपदेश याद आता है, गीता याद आती है। अर्जुन जब संवाद होता है अर्जुन और कृष्ण का महाभारत के युद्ध में, क्योंकि उन्होंने आंत के स्वरूप का भोजन किया और संसार को बताया। ज्यादातर भागवत कथाओं माखन की चर्चा होती क्यों होती है कि माखन चोर, माखन चोर। माखन नहीं चोरते वो कहते थे कि जब सब लोग माखन खाइए, माखन ही हमारे आंत का स्वरूप है। और जितनी मुलायम चीजें हैं, घी, माखन, दूध इत्यादि, वैसे तरह की कोमल चीजें हैं, ये हमारे आंत के स्वरूप। जब इसको खाएंगे तो हमारा मन प्रसन्न होगा, स्निग्ध होगा। और ये सात्विक भोजन में गिना जाता है। भोजन 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा विचार बनेगा। बहुत ज्यादा मांस, बहुत लोग जो है आजकल एक फैशन चल गया है क्या कि
जो बड़ा आदमी है वो थोड़ा जो है कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, ये सब चलता है समाज में। पर ये जो हमारा आहार विहार है, पहली बात तो आप समझ लीजिए, आहार और हमारा विहार अर्थात घूमना और हमारा व्यवहार, बोलना चलना, और ये शरीर का भी एक सिद्धांत है। शरीर के सिद्धांत में धर्म आड़े नहीं आता है कि अब लोगों ने क्या किया, भोजन को भी संप्रदाय वाइज बांट दिया है कि ये इनका भोजन उनका, ऐसा कुछ नहीं। शरीर का जो है, जो हमारे आयुर्वेद में जब भोजन जब निर्धारित किया गया है तो वो जात धर्म के आधार से नहीं निर्धारित किया गया, वो शरीर के हिसाब से निर्धारित किया गया। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख ईसाई हो, वो शरीर ये मानव शरीर है। तो मानव शरीर के लिए क्या आवश्यक है, जिसके पास भी शरीर है उसको ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसा बता दिया गया। तो जब ऐसा भोजन करेंगे तो हमारा मन प्रसन्न होगा, हमारे बस ब्रेन तेज होगी, हमारा दिमाग तेज होगा, और हमारा जैसा खाएंगे ना फिर मन हमारा बहुत ब्राड बनेगा। फिर जब हम ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। तो इसीलिए जो है आहार में बहुत ही शुद्धता, कैसा आहार, किस प्रकार का आहार हम ले रहे हैं, उसका बहुत ध्यान रखना। संत ऋषि मुनि कुछ खा लेते थे तो उतनी वो तपस्या करते, उतनी साधना करते थे वो, पर हम लोग उतने साधक नहीं हैं। समाज में अनेक प्रकार की बाधाएं, पर हम लोग इसलिए उस चीज को जब भोजन सही से करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध रहेगा। और योग मैंने कहा तो योग का एक समय निर्धारित है। क्या समय है? सूर्योदय से पहले। बहुत लोग तो हैं भारत में वो उगता हुआ सूर्य ही नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि सूर्य के बाद उठते हैं। तो एक हंसी मजाक में हम लोग कहते हैं कि इनके ऊपर सूर्य भारी है, ये सूर्यमुखी है, अर्थात जब सूर्य निकलता है तब ये सूर्य की तरफ देखते हैं। कभी भी ऐसा सौभाग्य नहीं रहा कि सूर्य से पहले उठ जाएं। तो कहा जाता है जो ब्रह्म का मुहूर्त होता है। अब देखिए योग में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही अच्छा जो है माना गया है। अब लोग कहेंगे इससे क्या होता है, कहीं भी योग करिए, कहीं भी योग, जो आजकल के योग कराने वाले लोग कहते हैं किसी भी समय योग करिए, किसी भी योग समय करेंगे चलेगा, पर जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का योग है उस समय जो समय अवधि निर्धारित, वो योग बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? आप देखते होंगे हम कोई भी घर में, क्योंकि हम लोग सनातन पद्धति से जुड़े हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म से, तो कुछ भी करते हैं तो विचार के करते हैं। हम घर में नामकरण भी करते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं। क्या ये अच्छी मुहूर्त है, इसमें आप शादी कीजिए तो आपका अनिष्ट नहीं होगा, मंगलकारी होगा। वो आता है पुरोहित, हमारे विचार के देता है हमको। पर आप सोचिए जब वो मुहूर्त विचार देता है, पर आपको खुद कहा गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त है। क्या है? ब्रह्म का मुहूर्त है, अर्थात ब्रह्मा का मुहूर्त है। उस समय जो करोगे वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची उसका मुहूर्त है, तो आपको कितना फलदायी होगा। ऐसे तो मुहूर्त आपको निकाली जाती है, किसी मुहूर्त में कोई काम करिए, पर जो ब्रह्म का मुहूर्त है, जब उसके मुहूर्त में कोई काम करो तो कितना आप यशस्वी होंगे, कितना आप आगे जाएंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कोई ब्रह्म के मुहूर्त में काम करते हैं या कार्य करते हैं या कोई साधना करते हैं तो फलदायी होती है। एक छोटा सा, मैं छोटी छोटी बातें जो सामान्यतः योग में अनिवार्य हैं। हम जब 2 समय योग कर सकते हैं सनातन पद्धति के अनुसार। 2 समय क्या है? संध्या काल में। संध्या सुनते शब्द ही लोगों के मन में आ जाता, संध्या मतलब शाम। ऐसा कुछ नहीं है। संध्या मतलब संधि से जुड़ा है। संधि से मतलब जुड़ना। कैसी संधि? जब प्रातः काल हम उठते हैं, रात्रि जाने वाली होती है और जो है प्रभात सवेरा आने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं अरुणोदय। अरुणोदय जो है, अरुण जो है वो सूर्यदेव के सारथी हैं, सूर्य से पहले आते हैं, किरणों से पहले आ जाते हैं। जब आभा सी आती है वो समय लगभग होता है 4 बजे के आसपास। 3:20 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, अरुणोदय आते हैं, फिर जो है सूर्योदय धीरे धीरे होता है। तो उस समय का जो समय होता है वो ब्रह्म का मुहूर्त होता है। तो उस समय दिन आता रहता है, रात जाती रहती है, तो वो संधि काल होता है। इधर रात्रि छूट रही, इधर दिन आ रहा है, तो वही जो संधि काल है उसी को संध्या कहते हैं। और उसमें जब हम योग साधना भजन पूजा पाठ जो भी करते हैं वो सीधा ईश्वर का समय होता है। वही समय ईश्वर के एकाग्रता का, ध्यान का समय हमारे ऋषि मुनियों ने माना। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा वेदों में दर्शाया गया है। वही समय शाम का है। शाम को जब दिन जाता रहता है, रात की शुरुआत होती रहती है, तो वो गोधूली वेला होती है। पहले हमारे गांव में लोग देखते होंगे, आपके भी पूर्वज ऐसा करते रहे होंगे, अभी भी बहुत से लोग करते हैं। जब गांव शाम होती है तो घर के बड़े बुजुर्ग जो धार्मिक हैं वो हाथ पैर धुल के घर में बैठ जाते हैं। क्या है? संध्या हो गया बेटा, अब संध्या हो गया है,
अब थोड़ा राम राम करने तब उठेंगे। उनको पहले से पता है, कोई हम लोगों ने नहीं बताया, पर वो आदिकाल से एक अपने जीवन में चला रहा। संध्या के समय संध्या करना, उस समय जो संध्या करते हैं या उस समय जो साधना करते हैं वो बहुत ही फलदायी होती है। तो योग के ये 2 समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रातःकाल संधि के समय जब दिन आता रहता, रात जाती रहती है, वैसे शाम को जब सायंकाल होता है और गोधूली की बेला होती है और इधर दिन जाता रहता है, वो समय जो संधि है वही संध्या काल है। ये 2 संध्या काल साधना के लिए, योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर ये मैंने कहा कि समय एक कलयुग है, कल कारखानों का युग है, तो हमारे पास समय की बाध्यता है। कुछ लोग इसका पालन नहीं कर सकते, वो 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं और रात को 1-2 बजे तक लौट के आते हैं, तो वो कैसे उठ पाएंगे उस समय? तो वो लोग बाद में कर सकते हैं, 8 बजे 9 बजे कर सकते हैं, पर वो लाभ नहीं मिलेगा जो संधि काल का लाभ मिलेगा। मिलेगा लाभ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, पर वो जो समय 100% मिलेगा तो उनको 50-60% लाभ मिलेगा। तो योग में ये जो महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद हम लोग समाज में देखते हैं, सब लोग बहुत जहां देखो वहीं कपालभाति प्राणायाम अनुलोम विलोम करा रहे हैं, पर कैसा कपालभाति करना, इसका बहुत गौर से ध्यान देना। कपालभाति, ये हमारा पेट है, तो लोग क्या करते हैं, हमारा पेट देख रहे हैं, पेट हमारा फूल रहा है, ये अंदर जा रहा। अब आप ध्यान दीजिए, जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहाँ तक जाती है? पेट तक जाती है कि हार्ट तक जाती है? फेफड़े हमारे यहाँ पर हैं, तो सांस हमारी यहीं तक जाती है, तो हम पेट क्यों आगे पीछे खींचते हैं? जब पेट आगे पीछे खींचेंगे तो वो लोग शिकायत रहती है कपालभाति हम करते, हमारा पेट निकल आया। क्यों निकल आया? क्योंकि गलत पद्धति से उन्होंने योग को सीखा है। जैसे आजकल के आधुनिक के बालक बालिकाएं योग को एक जो है पैसे के लिए उसको कैसे ही बताते रहते हैं, क्योंकि समाज हमारा अनभिज्ञ है, इतने झंझावात, इतने कार्य होते हैं कि वो इन चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाता। हाँ, योग हो रहा है क्योंकि योग शब्द शायद बहुत चर्चित है, तो वो जैसा जो लोग बताते वैसा करते हैं। कोई छींक रहा, कोई थूक रहा, कोई खांस रहा, कोई हंस रहा, ये सब योग नहीं है। ये क्लियर कट आप समझ लीजिए। अब क्या करते हैं, कपालभाति पेट को हिला रहे हैं। पेट को कतई नहीं हिलाना कपालभाति में। हाँ, वो हिलेगा, पर कैसे हिलेगा? देख, हमारी सांस कहाँ तक जाएगी? मैंने सांस लिया, सांस भरी, तो सांस हमारे केवल फेफड़े तक जाएगी, ये बहुत ज्यादा यहाँ तक हार्ट तक। इसके नीचे पेट में सांस नहीं जाती है। तो हमारी सांस कहाँ है? देखिए, ये हमारे से पेट है, मैंने सांस लिया, पेट थोड़ा बहुत हिलेगा क्योंकि झटका मारेगा, पर सांस फेफड़े तक ही आती है। इसलिए हमें कपालभाति जब करना है तो जब फेफड़े तक सांस आती है तो सीने से सांस लेना और फेफड़े से लेना, फेफड़े से छोड़ना। इसमें पेट की क्या आवश्यकता है? पेट तो वो हिलेगा क्योंकि झटका यहाँ पड़ेगा, पर बहुत लोग क्या करते हैं, यूं पेट फुलाते हैं, यूं खींचते हैं। तो वो कहा जाता है कि देखी देखा सीखे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। जो लोग समाज में देखी देखा करने लगते हैं योग, इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी प्रत्यक्ष गुरु से, एक योगी व्यक्ति से, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जब आप योग सीखेंगे, योग के विषय में जानकार व्यक्ति सीखेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि योग जो है, ये आसन है, कैसा है? तो शास्त्रों में बताया गया है जंगली जानवरों के समान है। जंगली जानवर कैसे? उनको कंट्रोल में करना पड़ता है। जैसे आप सर्कस देखते होंगे, तो एक शेर है, वो सर्कस में जो मदारी है उसके हिसाब से शेर चलता है, और हाथी साइकिल चलाता है। इतना बड़ा हाथी साइकिल एक दिन में कैसे चला लेगा? और उसको तुरंत पकड़े, तुरंत साइकिल चलाने लगे तो उसको मार के भगा दे। पर उसको धीरे 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 कंट्रोल में लाते हैं, करंट दे करके, छड़ी से, ये करके, वो करके, धीरे 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 उसको इतना कंट्रोल कर लेते हैं, अंत में जैसे चाहते वैसे हाथी काम करता है, वैसे वो जानवर काम करता है। अगर सीधा कराने लगे तो उसके ऊपर अटैक कर दे। वैसे ये आसन है, वैसे ये प्राणायाम है। अगर बिना जाने आप जो है करने लगे तो आपके ऊपर ये उल्टा प्रभाव डाल देंगे, अटैक कर देंगे। अगर इनको धीरे धीरे सिद्धता के अनुसार, स्लोली स्लोली, मध्यम मध्यम आप साधेंगे, करेंगे, तो आपके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब वो लोग कपालभाति कर रहे हैं। चेहरे का जो हमारा एक बॉडी लैंग्वेज है, चेहरे के जो हमारा एक स्वरूप होता है, तो उसको बिगाड़ देते हैं। कैसे करेंगे योग? अब है वो उनको बताया भस्त्रिका करना, तो कैसे करेंगे? पूरा मुंह नाक सिकोड़ देंगे, कंधा खींच लेंगे, फिर छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि जैसा आप चेहरा बनाओगे वैसा चेहरा बन जाएगा। साधारण करना। कैसे करना? कपालभाति, मैंने कहा कपालभाति कैसे करना, तो पहले जो विषय है उस विषय को समझो, उस विषय के मूल को समझो। कपाल अर्थात मस्तक, माइंड,
ये सर, इसे क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। भांति संस्कृत शब्द है, उजाला, तेज, प्रकाश, नूर। तो कैसे करेंगे? तो इसे साधारण से हल्का सा पेट हिलेगा, डायफ्राम में सांस जाएंगे, डायफ्राम से निकल नहीं। उसी प्रकार अनुलोम विलोम एकाग्रता से। तो कहा जाता है कि शरीर प्राणायाम से आधारित है, और जैसा हम प्राणायाम करेंगे, जिस प्रकार से करेंगे, क्योंकि विवेकानंद जी स्वामी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि जैसा हम सोचते हैं जो सब बन जाते हैं। जिस प्रकार से हम सोचेंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए सोच सही बदले, सही सोच के साथ, सही थॉट के साथ, सही विचार के साथ जब हम प्राणायाम, योग, आसन, ध्यान करेंगे तो वो हमारे जीवन में फलदायी होंगे, और हमारे जीवन को सभी विकार, सभी बीमारियां, अज्ञानता, निराशा, अंधकार और हमारी निश्चेतना, इन सबको मिटाएंगे। ऊर्जा, उत्साह, ज्ञान और प्रगाढ़ता हमारे जीवन में देंगे। अंत में मैं अपने इस विषय को समाप्त करते हुए, आप सभी लोग शायद समझ गए होंगे, क्योंकि समय की एक सीमा होती है, तो उस समय मैं समझाते हुए अंत में ध्यान करते हुए ईश्वर से मैं अपने इस विषय को समाप्त करूंगा। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी भाइयों बहनों को और इस विषय को देखने वालों को हमारा नमन। ईश्वर उनके जीवन में उजाला, उत्साह, ज्ञान, प्रकाश, तेज लाएं और विकारों को मिटा करके एक स्वस्थ जीवन और मनुष्यता की ओर ले जाएं। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। ओम।